दोस्तों ITI NCVT क्लासेस में एक बार सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम इस समय मॉडल पेपर आपका करवा रहे हैं, देखिए ऊपर लिखा भी है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS, जिसको ITI बोलते हैं, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर। ठीक, और जो है यह 150 का पूरा पेपर इसी तरीके से आएगा, यानी 150 मार्क रहेगा और 75 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, 75 गुणे करेंगे 150 हो जाएगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इसी तरीके से पेपर आता है आपका। इसमें आपको पता बताया गया है, अब भी सुन लीजिए। आपका 38 क्वेश्चन थियरी रहेगी और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी रहेगा, 6 क्वेश्चन ड्राइंग रहेगा और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन, जिसको मैथ के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आप भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक, और इसी के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतना अच्छा आया है कि आप पूछिए मत। क्वेश्चन ये पहले ही चैप्टर का है और इस तरीके से क्वेश्चन 100% आते हैं। 100% आपको जब पहले ही पेपर देने जाएंगे तो 100% पहले ही मिल जाएगा प्लस। तो इसमें है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? तो ये प्लस किसको प्रदर्शित करता है? तो इसी तरीके से चित्र रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा। तो 4 ऑप्शन में क्या रहेगा? पहले चेतावनी रहेगा, आवश्यक चिन्ह रहेगा, निषेधात्मक चिन्ह रहेगा और सूचनात्मक रहेगा। तो इसमें क्या है? इसमें रहेगा सूचनात्मक, यानी ये प्लस जो है किसको दिखाता है? ये भाई डॉक्टर को दिखाता है। यानी अगर आपको चोट लग गया, कोई भी दिक्कत है, तो ये प्लस आपको डॉक्टर का चिन्ह दिखाएगा, यानी निशान बताएगा। ठीक, और निम्न पैटर्न से है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन आपका पहले ही चैप्टर से 100% ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है। 100%। अग्नि का समन यंत्र, समन नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना और अग्नि को ऑक्सीजन से आपूर्ति करना। देखो, अगर आप पढ़े होंगे तो एक होता है ईंधन, ठीक, एक होता तापमान, ठीक, और एक होता ऑक्सीजन। ठीक, इसी तरीके से 3 होता है। अगर तीनों में से एक नहीं है, अगर तीनों में से एक नहीं होता, चाहे ईंधन ना हो तब भी आग नहीं लगेगा, तापमान नहीं हो तब भी आग नहीं लगेगा, ऑक्सीजन नहीं है तब भी आग नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आगे अभी इसीलिए थोड़ा एग्जांपल कम देते हैं और बाकी तो समझा देते हैं सब। जैसे आप ठंडी के समय में क्या करते हैं? आग जलाते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है? उस समय तापमान नहीं होता है, यानी उस समय उसमें तापमान नहीं रहता, हीट नहीं रहता, इसीलिए आसानी से आग नहीं लगता। यानी आप गीली लकड़ी या गीली जगह में कहीं आग लगाते हैं तो वहाँ नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए नहीं हो पाता। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 4 नंबर। क्या है? 4 ऑप्शन। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक, और हमने जिस कॉलेज में पढ़ाए हैं, ये सब हमने पूरी तरीके से पढ़ा दिए, इसमें दिक्कत नहीं। एक तरफ से 5 या संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टरलाइजेशन को इंगित करता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और एक होगा स्टेप 4 भी है, स्टेप 4। तो इसमें क्या होगा? तीसरे में होगा 4। क्या है? स्टेप 4 है। ये सब याद रखिए आप, नहीं तो एग्ज़ाम में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। और ये मॉडल पेपर है, समझ लीजिए, जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का दिख रहा है ना, इस तरीके से होगा। पहले ट्रेड थ्योरी रहेगा। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग
नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और डायगोनल प्लायर। तो इसमें 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में आपका तीसरा है। 4 नंबर में कौन है? नोज राउंड प्लायर, यानी प्लायर होगा ये राउंड होके गोल गोला सा होगा। ठीक। लूप मतलब गोला बनाना। पिंसर का क्या उपयोग है? फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ट्विस्ट मतलब हाँ ट्विस्टिंग करना, और फिर दूसरा छोटे व्यास के तार काटना, फिर है लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना, छोटी वस्तु पकड़ना और जहाँ उंगली ना पहुंच सके। ये गलत है, पहले यहाँ नोज प्लायर होता अगर जहाँ उंगली नहीं पहुंच पाता। तो इसमें 5वें में है ए ऑप्शन। क्या है? ए ऑप्शन। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ट्विस्टिंग ऑफ फ्लेक्सिबल वायर। ये सब 100% इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम कहाँ पे चल रहे हैं? एक केबल का चैप्टर है, विद्युत केबल का चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक। फिर देखिए पहले चैप्टर का क्वेश्चन आया, फिर पहले क्वेश्चन, यानी ये चित्र है पहले क्वेश्चन का, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इस चित्र को देख के क्या करेंगे? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? आवश्यक चिन्ह है, सचेतक है और सूचना है, और एक और ऑप्शन है निषेधक है। ठीक। तो इसमें क्या है? छठे में आपका ए ऑप्शन है, आवश्यक चिन्ह। चित्र आप 100% हमारे तरफ से अगर विश्वास है तो आप याद करके जाएंगे, आसानी से करेंगे, और सभी क्वेश्चन को आपको करना है अच्छे तरीके से, जिससे अच्छे नंबर लाएं। ठीक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सभी लोगों के पास चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो ब्लू होता है, वाइट होता है, सफ़ेद जिसको बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं पीला, बोलते हैं हरा, बोलते हैं, यानी ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन। ठीक। तो इसमें क्या है आपका 7वां क्वेश्चन है, 7वें में है तीसरा, येलो है, येलो है। ठीक। इस तरीके से 100% क्वेश्चन आएगा, और ये सब केबल का चल रहा है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती? ये है पहले चैप्टर का है। पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण और अपशिष्ट पदार्थ। ठीक। जो बेकार पदार्थ होता है उसको अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, अनयूज। और भस्मीकरण जो ख़त्म कर दिया जाता है, खाद डालना। और पुनर्चक्रण जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गला के फिर पुनः प्लास्टिक बनाया जाता है। तो इसमें 8वां क्वेश्चन है, 8वें में है तीसरा, भस्मीकरण। ये भी इम्पॉर्टेंट है 100%। अभी देखिए चित्र से आया, आप इसको याद रखिए, यहाँ से चित्र से आपको 100% मिलने वाले हैं, और आप पेपर दे के आएंगे तब आप बताएंगे कैसे आता है क्वेश्चन। लेकिन आपका सपोर्ट यही है कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। और फिर है उसको देख के, मतलब 1 मिनट, इसको आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? फेस को बचाने के लिए ना, और अभी इसी को बोल देगा यक्स क्या है, इसको बोल देगा यक्स क्या है, पूरे को बता देगा यक्स क्या। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो किसको बचाते हैं आप? उसको लगा के नाक कवच है, सर का कवच है, चेहरे का कवच है, और हाथ स्क्रीन है। तो क्या है? 9 में A4 है, तो A4 में हाथ स्क्रीन है, यानी हाथ आप बचाते हैं और फिर करते हैं। इसका देख लीजिए, चेहरे का कवच नहीं होता है, हाथ का होता है, नहीं पता लगा चेहरे और हाथ में कन्फ्यूजन है। और 2 नंबर का अगर सही होगा 2 नंबर, गलत होगा 0 नंबर। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जमीन में भरा, पुनर्चक्रण, और उसके बाद है भस्मीकरण और खाद डालना। तो 10 में क्या है आपका?
10 में 2 नंबर है, क्या है 2 नंबर में भस्मीकरण, पुनर्चक्र, सॉरी पुनर्चक्र। तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को अच्छे तरीके से तैयार करिए। क्यों? क्योंकि जिसका बैक लगता है ट्रेड में लगता है या एम्प्लॉयबिलिटी, 2 में बैक लगता है। और अभी जो ITI पास नहीं कर पाया वो कभी नहीं कर पाए, इस समय गोल्डन चांस है। देखिए प्लायर का भी दे दिए, अब इसी तरीके से प्लायर दे देगा। अब इसको जो पढ़ा है, रेगुलर क्लास किया है नहीं किया है, तो तब भी आप चित्र से देखिए कितना चित्र मिला। ये भी आपका दूसरे चैप्टर से है। तो वायर स्पीकर है, वायर स्ट्रिपर है, क्रिम्पिंग है, कॉम्बिनेशनल प्लायर है और डायनोगुलर कटिंग प्लायर है। तो क्या है इसमें 11 नंबर में, 11 नंबर में है आपका A4 साइड डायनोगुलर कटर प्लायर। ये है कटर प्लायर। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए यहीं से कटता है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अब ये कौन नहीं जानता भाई? हमको लग रहा है 100% में जितने लोग हैं सभी लोग जानते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा? चौथा नंबर। अगर चोट लगता है तो सबसे पहले उसको आप दबाइए। क्यों? क्योंकि ब्लड जो खून निकलेगा उसको रोकने के लिए हम दबाव रखते हैं। और ब्लड हीमोग्लोबिन ये है कि अगर कुछ देर तक रुक जाता है तो ब्लड वहाँ जम जाता है। फिर देखिए पहले क्वेश्चन का आया है आंसर, पहले चैप्टर का क्वेश्चन आया। फिर देखिए ये है, तो इस संकेतक चिन्ह का क्या नाम है? विद्यालय, सुरक्षित, स्कूल है, ग्राउंडेड है, अनग्राउंडेड, असुरक्षित। तो इसमें क्या है 13 नंबर में आपका चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा? चौथा ऑप्शन, यही चौथा ऑप्शन यही। क्यों? कोई व्यक्ति है इस तरीके से, वो किस पे चल रहा है? रोड पे चल रहा है, यानी पैदल चल रहा है। ठीक, फिर देखिए दूसरे चैप्टर से आया है फाइल, जिसको बोलते हैं रेती, इसी को फाइल बोलते हैं। इस रेती का क्या नाम है? तो ऑप्शन देखिए, चित्र तो आप याद रखिए 100%, चित्र से गारंटी देते हैं 100% पहले ही मिलेगा आपको क्वेश्चन। राफ्त कट रेती, एकल कट रेती और दोहरी कट रेती, वर्गाकार कट रेती। तो इसमें क्या है 14 नंबर में? 14 नंबर ए ऑप्शन है, राफ्ट कट रेती। फिर देखिए चित्र से आया है, चित्र से इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? ड्रिल बिट मतलब मशीन जो लगता है, ड्रिल लाता है, इस तरीके से ड्रिल आता है, तो उसी के आगे एक बिट लगता है। ठीक, इसी के आगे। तो इस बिट का क्या नाम है? तो फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर सैंक बिट और काउंटर सिंक बिट और स्टेट सैंक बिट। तो इसमें क्या है 15 नंबर में? 15 नंबर में आपका A2 है, यानी स्टेपर सैंक बिट। ठीक, तो अभी तक देखिए चित्र में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिला है। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? आरी भी आपको याद रखना पड़ेगा, आरी भी। ठीक, तो वर्गाकार रेती, वर्गाकार रेती, वृत्ताकार रेती, त्रिभुजाकार आरी और अर्ध वृत्ताकार रेती। तो आप त्रिभुजाकार ही लगाएंगे। क्या है? त्रिभुजाकार। तो 16 में क्या है आपका? ए, त्रिभुजाकार। क्यों?
अगर आप इस तरीके से तो इसमें दांता काटेंगे, जब दांता काटेंगे देखिए त्रिभुजाकार दिख गया। अभी भी जिसको दिक्कत हो भाई वो कमेंट कर देना, दिक्कत नहीं। उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक। 2 नंबर है हर कुछ, सभी एक एक क्वेश्चन का 2 नंबर। अब देखिए फिर यहाँ पे मिला, अभी बोले थे एक्स टाइप इस तरह। इस क्वेश्चन को हमने अभी पिछले जो हमने वीडियो बनाया उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। अब यक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ठीक, तो इसी तरीके से तो इसमें क्या है 17 नंबर में, 17 एज है, हील है, टैंग है, शोल्डर है। तो 17 नंबर में आपका क्या है A2 है। A2 मतलब हील। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये साल पेपर है भाई, इसलिए आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। फार्मर छीनी का क्या उपयोग है? छीलने और जोड़ने की फिनिशिंग में, सामान छेनीकरण कार्य, लकड़ी में आयताकार छेद करना, लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो 18 नंबर में क्या है? 18 नंबर में आपका A2 है। A2 मतलब सामान छेनीकरण है। ठीक, फिर देखिए आपको चित्र आया, देखिए कितना चित्र मिल रहा है। इस हथौड़े का क्या नाम है? तो इस देखिए चित्र ध्यान से आप देखिए इसको। तो इसमें क्या है? क्ला हेक्सा हथौड़ा, बॉल पिन हैमर हथौड़ा और क्रॉस पिन हैमर। तो ठीक, तो इसमें क्या है आपका 19 नंबर में है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है क्ला हथौड़ा। ठीक, ये सब हमने सब पढ़ाया है सब। और देखिए चित्र अगर आपको आता रहेगा तो आप 100% पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर से। अब की बार नहीं तो ट्राई कर लेना। औजार का क्या नाम है? ठीक, तो इसमें है क्ला हथौड़ा, टैक्स हथौड़ा और क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो इसमें क्या होगा? 20 में है A2 मतलब टैक्स हथौड़ा। 21 में है निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो एक्टिव। इसको हमने उस जो पहले वीडियो बनाया उसमें भी 100% पढ़ाया। और इस टाइप के क्वेश्चन आराम से आएंगे, आप विश्वास मानिए। नहीं मानेंगे तो आप वहीं पछताएंगे आगे जाके। धूम्रपान, कंपन और क्षरण, रेडियो एक्टिव। तो 21 में क्या है? 21 में A2 है। A2 मतलब कंपन। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार, झाग प्रकार, गैस कारतूस प्रकार, संघृत दबाव प्रकार। तो 22 में कौन सा है? 22 में ए ऑप्शन है। क्या है? हेलोन टाइप। देखिए फिर ये पहले चैप्टर का मिला है जहाँ अग्नि 5 प्रकार के होते हैं, ABCDE। फिर देखिए आया, फिर आपको कैसे मिला? चित्र मिला। इस टूल का क्या नाम बताइए? और ये इस टूल को कौन नहीं यूज किया? आप लोग सब यूज किए हैं। कौन? वायर स्कीपर, साइड कटर, पिंजर या चिमटा या गिलमेट। तो इसमें क्या है? 23 में है A2। A3 कौन है? पिंजर या चिमटा है, किसको कील वूल उखाड़ने के लिए। सब हमने ये सब अपने कॉलेज में पढ़ा है, इसीलिए वहाँ के बच्चे जो है 90+ रहते हैं हमेशा। ESW देखो स्टैंडर्ड वायर गेज। ESW G से तार का आकार मापने की परस क्या है? तो परस क्या है? इसको हमने टेस्ट में कई बार लिए है। 24 नंबर में है A4 मतलब 0 से 36। और लास्ट क्वेश्चन है यही
ये है आपका इस तार जोड़ का क्या नाम है? चित्र मिला इस तरीके से, तो आपको मिलेगा ये है एरियल टैप जोड़, नाइटेड नाइटेड टैप जोड़, डुप्लेक्स क्रॉस जोड़ और डबल क्रॉस जोड़। जोड़ भी 5 प्रकार या 6 प्रकार के होते हैं जो बताए हैं। ब्रिटानिया जोड़, टी जोड़, इस तरीके से होते हैं। तो 25 क्वेश्चन है लास्ट में। A2 है, क्या है? A2 नाइटेड टैप जोड़। तो देखिए क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बताए हैं, अभी 25 दिए 75, एक का 25 करके आपको एक पेपर सेट हल करा देंगे। तो आप लोग क्या करिए, ज़बरदस्त पढ़िए और ज़बरदस्त तरीके से चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोग का ही सपोर्ट है अभी इस समय हमको बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके मेहनत से और हम भी मेहनत कर रहे हैं, चैनल भी प्रमोट हो रहा है, चैनल भी आगे बढ़ रहा है। तो आप लोगों का सदा प्यार बना रहे और आप लोग ऐसे हमेशा चैनल को सपोर्ट देते रहिए और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।